भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों और उनके सामाजिक दर्शन पर आधारित भीम जयंती नामक चित्रपट का शुभारंभ शुक्रवार को पूरे विदर्भ क्षेत्र में हुआ। यह फिल्म सामाजिक जागरूकता और अस्मिता के प्रतीक के रूप में सामने आई है। विशेष गौरव की बात यह है कि इस फिल्म में भंडारा शहर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता राहुल श्याम कुंवर ने मुख्य भूमिका निभाई है। राहुल डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों से गहराई से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने सामाजिक समरसता और परिवर्तन का संदेश देने का प्रयास किया है। भंडारा के नागरिकों को उन पर गर्व है। इसी भावना को लेकर अस्मिता एल्गार ग्रुप की ओर से लगभग 150 लोगों का समूह एकजुट होकर फिल्म देखने पहुंचा। यह फिल्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की अभिव्यक्ति भी है जो नए भारत के निर्माण में प्रेरणा का स्रोत बन रही है। काय सांगाल, आज कोणत्या प्रकारच्या जे सरकार केलेला आहे आणि कोणती अशी महत्त्वाची भूमिका आज झालेली आहे त्यांची सरकार केलेला आहे आणि कोणती अशी फिल्म लागलेली आहे त्याचा आज तुम्ही शुभारंभ केलेला आहे। हजारो वर्षाची सामाजिक गुलामगिरीच्या विरोधामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावानं भीम जयंती या नावाचं आज संबंध विदर्भामध्ये एक चित्रपट सुरू होतो आहे आणि हा चित्रपटामध्ये आमच्या भंडाऱ्याचा जो एक राहुल श्यामकुंवर नावाचा एक सच्चा कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या तत्वज्ञानाशी असणारा तो त्या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेमध्ये आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे। आणि आजही या देशामध्ये स्वातंत्र्य मिळूनही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला, झेंड्याला आणि बाकीच्या एक समतामूलक समाज उभा करण्यासाठीचा म्हणून जो प्रयत्न आंबेडकरवाद्यांनी करून केला जातो त्याला विरोध कशा पद्धतीने केला जातो आहे हे या देशामधली विदारक स्थिती या चित्रपटाच्या माध्यमातून उभी केली आहे। आणि म्हणून आम्ही अस्मितेचा एल्गार या ग्रुपच्या वतीनं साधारणतः 150 लोकांचा एक समूह घेऊन आजचा चित्रपट बघायला आम्ही आलेलो आहोत। त्या चित्रपटाला आम्ही शुभेच्छा देण्यासाठी एक कार्यकर्ता म्हणून आलेलो आहोत। तुमसा तहसील के मांडल गांव में प्रेम विवाह से नाराज होकर एक युवक की पत्नी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। इस घटना में 9 आरोपियों के खिलाफ मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मांडल गांव निवासी चेतन उर्कुडे उम्र 25 वर्ष ने अपने प्रेम संबंधों के चलते एक युवती से विवाह किया था। यह विवाह कुछ लोगों को नागवार गुजरा, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने सुबह लगभग 10:30 बजे मांडल गाँव के पूर्व दिशा में चेतन उर्कुडे के घर पर धावा बोला। आरोपी मंगलदास खाउल उम्र 40 वर्ष, रोहिदास खाउल उम्र 45 वर्ष, कबीरदास खाउल उम्र 27 वर्ष, परसराम खाउल उम्र 65 वर्ष व 4 महिला आरोपी और एक अन्य आरोपी सीताराम खाउल उम्र 50 वर्ष शामिल है। उन्होंने मिलकर गैर कानूनी तरीके से घर में घुसकर चेतन की पत्नी का जबरन अपहरण कर लिया। जब चेतन, उसका भाई और भाभी उसे बचाने पहुँचे तब आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए लात घुसे से मारपीट की, जिससे उन्हें हल्की चोटें भी आई। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले की शिकायत चेतन उर्कुडे ने मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी मौखिक शिकायत और मेडिकल जांच के आधार पर मामला दर्ज किया। आगे की जांच मोहाड़ी पुलिस कर रही है। रायपुर नागपुर महामार्ग के बाईपास स्थित सालीबर्डी फ्लाईओवर पर गुरुवार 30 मई 2025 की शाम करीब 7:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज द्वारा संचालित सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 24 घंटे निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाली एम्बुलेंस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। एम्बुलेंस कर्मियों ने मौके पर ही घायलों को प्राथमिक उपचार देकर उन्हें भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी। घायलों की पहचान पारडी जिला नागपुर के रहने वाले अजय जायसवाल उम्र 55 वर्ष, उनकी पत्नी कविता जायसवाल उम्र 50 वर्ष और पुत्री सुहानी जायसवाल उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। ये तीनों MH 150 BR 1531 नंबर की कार से रायपुर से नागपुर की ओर जा रहे थे। तभी नागपुर से रायपुर की दिशा में आ रहे ट्रक
क्रमांक MH36 AA 4311 ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए महामार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर यातायात व्यवस्था को पुनः बहाल किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। तुमसर के सराफा व्यापारी भगवान पडोले की गोबरवाही में सराफा की दुकान है। वह आज 31 मई को दोपहर 2 बजे 4 पहिया वाहन से गोबरवाही की ओर जा रहे थे, तभी वाहन पर से उनका नियंत्रण खो बैठा और वाहन एक खेत में पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका उप जिला अस्पताल तुमसर में इलाज चल रहा है। घटना स्थल पर तुमसर पुलिस पहुंचकर आगे की जाँच कर रही है। भंडारा जिले में बेमौसम बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं जमकर तो कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। शुक्रवार दिन भर मौसम सामान्य रहा, लेकिन शाम के समय अचानक मौसम बदल गया। जिले के कुछ तहसीलों में हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। भंडारा शहर में शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम विभाग ने 3 जून तक जिले में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। मानसून की बारिश शुरू होने में चंद दिन बाकी रह गए, लेकिन जिले में अभी मानसून की तरह ही बेमौसम बारिश हो रही है। इससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाहर काम करने वाले लोगों को इससे विशेष रूप से परेशानी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 जून तक मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेगी, यानी आने वाले दिनों में नागरिकों को कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। भंडारा जिले के हजारों घरकुल लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उन्हें अपने घरों के निर्माण के लिए रेती के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। महसूल मंत्री राधाकृष्ण बावनकुड़े के निर्देश पर जिले के 36 रेती घाटों से घरकुल योजना के लाभार्थियों को मुफ्त रेती की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। सरकार की इस पहल के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 प्रास रेती निःशुल्क दी जाएगी, जिससे अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत पौनी तहसील में की गई, जहाँ आमदार नरेंद्र भोंडेकर ने ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रेती वितरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। योजना के क्रियान्वयन से अब वे सैकड़ों लाभार्थी राहत महसूस कर रहे हैं, जो कई महीनों से रेती के अभाव में अपने घरों का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस फैसले से जिले भर में खुशी का माहौल है। लोग महसूल मंत्री बावनकुड़े और आमदार भोंडेकर के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। शासन की यह पहल न केवल निर्माण कार्यों को गति देगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दिशा में एक अहम कदम भी साबित होगी। भंडारा जिले में इस निर्णय की व्यापक सराहना हो रही है और इसे एक सकारात्मक और जनहितैषी पहल के रूप में देखा जा रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से 30 मई को माटोरा ग्राम में कृषि से जुड़ी नई तकनीक की जानकारी किसानों को दी गई। मिट्टी परीक्षण, फलों से जुड़ी हुई बीज, सब्जियों की बीजों की जानकारी भी किसानों को दी गई। ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव, मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता पर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मार्गदर्शन किया गया। इस समय अझोला, विविध कृषि योजना, पशुधन विकास, प्राकृतिक खेती, कृषि यांत्रिकीकरण, रोपाई की अलग अलग पद्धति, विविध कृषि परक उद्योग पर किसानों को मार्गदर्शन किया गया। किसानों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए गए। माटोरा ग्राम के सरपंच मिलिंद रामटेके, डॉक्टर आजीनाथ तुकारे, कृषि विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि डॉक्टर उषा टोंगरवार, डॉक्टर प्रशांत उम्बरकर, डॉक्टर सोनाली बोरकर व अन्य उपस्थित थे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से 7 तहसील के 90 गाँव में विविध कृषि तकनीक का प्रात्यक्षिक करके दिखाया गया। किसानों को फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए ड्रोन के प्रात्यक्षिक करके दिखाए।